चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही हाई लेवल थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद करिए, और जिसको नहीं होता है तो वो एक बार वीडियो देखे, उसके बाद खुद से खुद करके देखेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पी और क्यू किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। तो पी करता है किसी काम को 15 दिन में और क्यू करता है 10 दिन में। वे 7 काम करते हैं। 7 काम करते हैं, पहले एलसीएम लो। क्या आया? 30। 15 दूनी 30, 10 दिए 30। अभी देखो, आप एलसीएम लेना सीख गए हो तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा ताकि हमारा कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो सके। ठीक है, चलिए एक साथ काम शुरू करवा दिया जी। लेकिन पी कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और शेष काम क्यू 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन में शेष काम मतलब बचे हुए काम को 5 दिन में किया। एक दिन में कितना करता है? 3 काम। 5 दिन में करेगा 15 काम। टोटल काम कितना था? 30। और 15 तो किसने करा? क्यों ने। तो बचा कितना? 15 काम बच गया। इस 15 काम को कौन करेगा? दोनों मिलके करेंगे। शुरू के कुछ दिन है ना, पी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो 5 काम करते हैं। 3 दिन तक ये काम करेंगे। दोनों मिलके, कहने का मतलब ये है कि दोनों मिलके 3 दिन तक काम किए हैं। उसके बाद वो कहता है कि पी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। पी ने तब छोड़ा ना जब तक दोनों ने साथ काम किया, तो वो तो 3 दिन। उसके बाद पी छोड़ के चला गया, तो 3 दिन के बाद पी छोड़ के चला गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ता चला जाएगा। वो कहता है पी और क्यू ने किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं। वे 2 दिन तक साथ काम करते हैं। पी 15 दिन, क्यू 10 दिन। एलसीएम वही 30। 15 दूनी 30, 10 दिए 30। वे 2 दिन तक साथ काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों? 2 जमा 3, 5 काम एक साथ कर रहे हैं ना। और 2 दिन तक कितना कर लेंगे? एक दिन में करते हैं ना, और 2 दिन में करेंगे 10 काम कर लेंगे। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर पी काम छोड़ देता है। छोड़ दो जी। अब बचा काम कितना? 20। तो 30 काम था, 10 तो कर गया। अब पी नहीं छोड़ दिया, तो अभी कौन लग रहा है? क्यू लग रहा है। क्यू कितना करता है एक दिन में? 3। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 20/3। ठीक है, काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? ठीक है भाई, ये कितना आया हमारा? 6/2/3। और पूरा होने में मतलब 2 दिन पहले लगे थे, ये दोनों ने मिलकर काम किया था। हो सकता है कई क्वेश्चनों में ये ऑप्शन गलत भी हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने तरीके से जो आपको सिखाया गया है उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आओ जी, शुरू करो। वो कहता है ए और बी काम मिलके किसी काम को 5 दिन में ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन में कर लेंगे। वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखो तुम, 5 दिन में जो करते हैं ए प्लस बी, एक काम, तो एक दिन में करेंगे काम का 5वां हिस्सा। मैं पूरे काम का 5वां हिस्सा एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि पूरे काम को, अब जैसे ये काम है पूरा, मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको 5 भागों में तोड़ दिया, 1 2 3 4 और ये 5। मान ले 5 बराबर बराबर हिस्से हैं। ठीक है, और ये 5 हिस्से 5 दिन में करता है वो। ये पूरा एक काम है ना, इतना बड़ा एक काम हुआ, उसके 5 हिस्से थे, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक दिन में ये हिस्सा कर रहा होगा। तो ये इस पूरे 5 हिस्से का कौन सा है? 1/5वां हिस्सा। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एक दिन में 1/5 हिस्सा करेगा, तो 3 दिन में कितना कर लेगा भाई? 3/5 हिस्सा कर लेगा। 3 हिस्से कर लेगा ना 5 में से, तो 3/5 काम कर लेगा। ठीक है, 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो कर लिया ए प्लस बी ने।
फिर एक काम छोड़ देता है, छोड़ देने दो, शेष काम। अब आप बताओ काम कितना था, एक, इतने काम हो गया, बचा कितना, एक में से 3/5 को घटा दूंगा, एलसीएम लिया 5, या 5 - 3, 2/5। अब ये शेष काम, ये क्या है, शेष काम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस बचे हुए काम को, ठीक है, बी 6 दिन में पूरा करता है। अब बताओ बी 2/5 काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो 2/5 जो है ये एक से छोटा है, आपको पता है, देखो नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी है, तो ये एक से छोटा है। एक से बड़ा कैसे होता है, जैसे मैं बोलता 3/2, तो ये एक से बड़ा है, क्यों, 2 एकम 2 और फिर कुछ आता, लेकिन ये तो पॉइंटों में चला गया, एक से छोटा है। तो एक से एक इससे बड़ा काम, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, कम टाइम लेगा या ज़्यादा। देखो छोटे काम के लिए उसने 6 दिन लिए, तो बड़े काम के लिए उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। 15 दिन आ गया ना। ए अकेला कितने दिन में करेगा, अब आपके पास क्या क्या है, A+B शुरू में दे रखा है 5 दिन, और अब आपके पास क्या आ गया, B आ गया, 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लो, 15, 5×3 = 15, 15×1 = 15। ए कितने दिन में करेगा, इसमें से ये घटा दूँ, मतलब A+B मिलके 3 काम करते हैं और B एक करता है, तो ए कितना करता है, 2 काम एक दिन में, और 15 काम कितने दिन में कर देगा। आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं फिर बता देता हूँ, देखो जहाँ से मैंने काम निकाला कि 3 दिन में उन्होंने 3/5 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, एक काम था, उसमें से 3/5 मैंने माइनस किया, 2/5 काम बच गया। अब 2/5 काम जो था वो 6 दिन में हो रहा है, तो एक काम तो इससे बड़ा काम है, ये छोटा काम है, 6 दिन में, तो बड़े काम के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए गुना, उल्टा करके गुना लगाओ, क्योंकि 5 नीचे है देखो, ठीक है। तो 6 को यदि मैं 5 से गुना करूँ और 2 से भाग करूँ, 5/2 हो गया नहीं, 2×3 = 6, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 दिन। यहाँ से आगे फिर आपको आता ही है, तो ये आ जाएगा आपका। चलिए और आगे चलते हैं, सिंपल सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें। 8 दिन में 9 दिन में पूरा कर सकते, एक साथ काम शुरू करते हैं यदि काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया सवाल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 9 दिन में, एलसीएम वही, एक साथ काम करते हैं, मतलब 9 और 8 17 काम शुरू एक दिन में। यदि काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, अब आप समझो, मान लो ये पूरा काम था, इससे 3 दिन पहले यहाँ पे ये छोड़ गया, तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। इस यहाँ काम किसने छोड़ा, ए ने छोड़ दिया, तो ये 3 दिन किसने काम किया होगा भाई, बी ने। और बी एक दिन में कितना करता है, 8, तो 3 दिन में कितना करेगा, 24 काम। टोटल 72 काम थे, उसमें 24 काम तो किसने किए हैं, बी ने, तो 72 में से 24 गई, 48 काम। अब वो क्या कह रहा है, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा भाई, ये 48 काम इन दोनों ने मिलके किया था, तो 48 काम को दोनों कितने एक दिन में कितने करते हैं, 17, 17×2 = 34, बचे कितने, इतने तो ये लगे दोनों ने मिलके किए, और 3 दिन किसने लिए, इसने लिए, तो टोटल कितना आ गया, 5 से। इसमें 3 दिन और जोड़ दो ना, ये 3 दिन जुड़ेंगे जो अब अकेले बी ने किए हैं। बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। वैसे तो आपका जब 14/17 ऑप्शन आ गया था, तो आपको कुछ देखना ही नहीं था। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद हुई है,
ए करता है 10 दिन में, बी 15 में, एलसीएम 30, 10 दिए 15 दिए, 7 काम शुरू किया। लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया, शुरू होने के 2 दिन बाद बोला है। देखो एक तो बोलता है काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले, एक बोलेगा काम शुरू होने से 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, वो कह रहा है ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो एक दिन में कितना करते हैं, दोनों मिलकर करेंगे 5 काम, और 2 दिन तक कितने कर लेंगे, 10 काम। तो इन्होंने 10 काम कर लिए, बचे कितने, 20 काम। भाई 30 थे टोटल, उसमें से 10 कर लिए, 20 काम बच गए। कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है, इसने छोड़ दिया। तो 20 काम बी करेगा, कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है हमें। अब आप समझो ए प्लस बी आपको पता लग जाए यहाँ से, अच्छा शेष काम को बोल रहे हैं ना, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 10 ही आ जाएगा, है ना। इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। चलो आगे चलते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले वाई काम छोड़ देता। वही क्वेश्चन जो इससे पहले वाला था, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 20 दिन है एक्स का, वाई का 30 दिन, एलसीएम 60। कह रहा है कि वाई लेफ्ट 5 डे बिफोर, 5 दिन पहले ये काम था पूरा, और ये 5 दिन हो गया। यहाँ किसने छोड़ दिया, वाई ने छोड़ दिया। तो ये कितना किसने किया, यहाँ एक्स ने किया। तो एक्स एक दिन में कितना करता है, 3, 5 दिन में कितना करेगा, 15 काम, और 60 था, बच गया कितना, 45 काम। और ये कौन कर रहा है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। 9 दिन ये लगाएंगे। पूछ रहा क्या है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम 9 तो ये और 5 ये, 14 दिन आ जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपसे कभी टोटल टाइम पूछेगा, अभी कभी रिमेनिंग कितने दिन में खर्च, इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता है एक्स पूरे काम को कितने दिन में करेगा। एक्स 9 दिन यहाँ लगाता है, 5 दिन यहाँ लगाएगा। एक्स कितने दिन तक काम किया, इस ना कितने दिन लगाए इस काम को करने में, इतने। अकेला एक्स कितने दिन में करेगा वो अलग चीज़ है, एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे हम, आ जाएगा ना। 5 दिन और ना 5 काम और 60, 12 दिन में कर लेंगे ए प्लस बी, और फिर उसका निकल जाएगा, तो उससे निकालेंगे। समझ रहे हो, कुछ भी पूछे वो, आप जब इतना कर लोगे तो कुछ भी पूछे। चलो अब आगे 3 टाइप, 3 ए बी और सी। क्या कहता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 में, बी करता है 15 में, सी करता है 20 में, एलसीएम वही 60, ठीक है जी। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, एक साथ मतलब 5 4 और 3 12 काम एक दिन में करते हैं, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब आप एक बात बताओ, अगली स्टेटमेंट और उसके 2 दिन बाद, मतलब शुरुआत के 2 दिन दोनों सब ने काम किया है, तो 2 दिन काम किया है तो कितना क्या होगा, 24 काम हो गया, 24 काम हो गया, डन, ठीक, 24 काम हो गया। ए काम छोड़ गया, अब छोड़ गया जी। उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अगले 2 दिन किस किस ने काम किया, बी और सी ने। एक दिन में कितना, 7, 2 दिन में 14 काम, डन। अब बी ने छोड़ दिया, शेष काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब बचा काम देखना मेरे को, भाई 24 काम ये हो गया, 14 ये हो गया, कितना हो गया, 38 काम हो गया, बचा कितना मेरा, 22, 22 काम बचे हैं। और एक दिन में सी कितना करता है, 22 ही बचा नहीं भाई, 5 4 और 3 12 दूनी 24 काम ये हो गया, 4 और 3 7,
7 दूनी 14 काम ये हो गया, 24 10 34 4 38, ठीक है 22 काम बच गया। 22 काम को अब वो कह रहा है कि सी अकेला शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। भाई सी एक दिन में करता है 3 काम, 7 सही 1/3 डेज, ये अप्रोक्स दे दिया होगा इसने, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ऑप्शनों पर नहीं जाना है भाई, आप अपने दिमाग से काम करो, ऑप्शन यहाँ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पी और क्यू किसी काम को पी करता है 24 दिन में, क्यू करता है 32 दिन में। नाइन्टी सिक्स आएगा, ठीक है। काम ख़त्म होने से कितने दिन पहले क्यों काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम ठीक 18 दिन में समाप्त हो जाए। अब ये चीज़ समझ लें, ये क्वेश्चन ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं सही बताऊँ आपको कि आपको इस क्वेश्चन को बहुत एक तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा आपको। देखो वो कहता है कि काम ख़त्म होने से कितने दिन पहले क्यों को काम छोड़ देना चाहिए। मतलब यदि काम ख़त्म होने के एक्स दिन पहले कौन छोड़ दे, क्यों काम छोड़ दे, मतलब ये मान के चलो, चलो छोड़ो इसको, मैं कह रहा हूँ कि टी टाइम टी दिन तक दोनों ने काम किया तो कितना काम कर लिया भाई। एक दिन में 7 काम करते हैं, टी दिन तक 70 काम हो गया, 70 काम हो गया प्लस अब टी दिन तक तो काम कर लिया, बचे कितने दिन, टोटल 18 दिन है और टी दिन हो गए हैं तो ये दिन बच गए। इस दिन में कौन काम करेगा, कहता है कि काम ख़त्म होने से कितने दिन पहले टी काम छोड़ दे, तो भाई काम ख़त्म होने से टी दिन पहले, ठीक है। टी दिन तक तो दोनों ने काम किया और अब किसने छोड़ दिया, क्यों ने काम छोड़ दिया, तो अब कौन काम कर रहा है, पी काम कर रहा है ना। और पी कितना करता है 4, और ये देखो ये 7 दिन, एक दिन में 7 काम, टी दिन में इतने काम, 18 माइनस टी गुणा 4 इतने काम, और ये सारे काम के इक्वल है, 96 के इक्वल है। आप करोगे 70 प्लस 18 माइनस 40 96, बहुत बेहतरीन सवाल है। 70 में से 40 गई 3t और 96 में से 72 गई 4 24, टी की वैल्यू आ जाएगी टी वो दिन है कि यहाँ से जब तक 7 काम किया, ठीक है। टी आगे 8 दिन, 8 दिन तक दोनों ने काम किया। वो कह रहा है कि काम ख़त्म होने से कितने दिन पहले, भाई काम ख़त्म हुआ था 18 दिन, उससे कितने दिन पहले, उससे 18 दिन में से कितने दिन घटाऊँ, 8 घटा दूँ, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले कौन काम छोड़ देगा, क्यों काम छोड़ देगा। अब आप एक समझो, ये तो मैंने था बिल्कुल आपको मेथड से समझाया। इसी सवाल को यदि मेरे को करना हो और मैं ऑप्शन से करूँगा, मैं नहीं करता मेथड से। देखो बिल्कुल सब कुछ आप देखो ना, मेरा इतना निकल के आ गया। वो कह रहा है कि पूरा काम 18 दिन में होना चाहिए, ठीक जी 18 में हो जाएगा। तो मेरे को ये तो कंफर्म है कि 18 से पहले, अब वो कह रहा है कि काम ख़त्म होने से कितने दिन पहले, तो वो तो आंसर है मेरा। तो वो कह रहा है कि एक बार कह रहा है कि 6 दिन पहले, काम ख़त्म होने से 6 दिन पहले पी छोड़ के चला, तो लास्ट के 6 दिन कौन काम करेगा, पी काम करेगा ना। तो 6 दिन 6 चौक 24 काम किए, और भाई 12 काम वो हैं, 6 18 हो जाएगा ना, तो 12 वो और 12 साते 84, क्या ये 96 बनेगा, नहीं बनेगा। तो टाइम थोड़ा सा और ऊपर आएगा, मैंने 8 लिया, तो मैंने 8 से किया, 8 चौक 32 और फिर 10 बचे, 10 साते 70, ये भी ऊपर चला गया। फिर मैं अपने ऑप्शन पे आऊँगा, 5 तो कट ही गया मेरा, 6 कट गया तो 6 से ज़्यादा आएगा, 8 भी कट गया मेरा, 8 मैंने चेक कर लिया, मैं सीधा 10 चेक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 10 को 10 तक तो कौन काम करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, तो 10 चौक 40, ठीक है। और बचे 8 चौक 8,
8 दिन और बच गए, तो 8 दिन में दोनों काम करेंगे, 8 से तो 56, ये दिन में। ठीक है, वो कह रहा है ना कितने दिन पहले क्यों काम छोड़ के चला गया, तो 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, और 10 दिन पहले छोड़ के चला गया मतलब 10 दिन तक किसने काम किया, पी ने काम किया। सिंपल सी बात है भाई, पी काम कर रहा है तो पी मेरे को देखना है कि कितना काम कर रहा है। पी 10 करेगा तो 40 करेगा, 8 करेगा तो 32 करेगा, ऐसे करके चेक करना है। बहुत बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। चलो जी, अगला सवाल और भी बेहतरीन है, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी डाला है। वो कहता है कि ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में, और सी 18 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, अब इनका एल्शियम लो, 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 12 तीन 36, 18 दूनी 36। ठीक है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होगा, ये 3 दिन पहले है, ए काम छोड़ के चला गया, ये 3 दिन है। ठीक है, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो यहाँ ये बी हो गया, ये 3 है, और ये यदि मैं यहाँ बात करूँ तो ये 2 है, यहाँ बी छोड़ के चला गया। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 3 दिन है, ए काम छोड़ के चला गया। यहाँ से यहाँ तक 2 दिन है, यहाँ बी काम छोड़ के चला गया। ये बोलता है, वो कह रहा है कि ए लीव्स 3 days बिफोर एंड बी लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले। अब आप एक बात समझो, जब बी ने यहाँ काम छोड़ा तो ये लास्ट के 2 दिन किसने काम किया, ए ने। ए एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में 8 काम कर लिए। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक, उसके बाद अब आप आ जाओ यहाँ, इस यहाँ तक तो बी था ना, अब यहाँ से यहाँ ये इतना दूरी है, इसमें कौन कौन काम कर रहे हैं, इसमें ए और बी ना, बी और सी दोनों काम कर रहे हैं। तो ये कितना दिन है, ये तो 2 दिन थे, ये 3 दिन है, तो एक दिन बी और सी ने दोनों ने काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों, 5 काम करते हैं। ठीक है, तो इन यहाँ काम कितने किए, 5 काम हो गए। अब आगे हम यहाँ तक, अब जो बच गया जितना भी टाइम, ये सारा टाइम कौन काम करेगा, ये सारा टाइम तीनों मिलके काम करेंगे। तो 8 5 13 काम गए, 36 में से 13 गए 23। ठीक, ठीक आगे बात समझिए, वही यही बात होगी ना। ए काम छोड़ देता है, 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यहाँ ए ने छोड़ दिया, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 2 दिन पहले ये समाप्त हुआ, उससे 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो लास्ट के 2 दिन सी ने काम किया, सॉरी ए का कर दिया मैंने, सी ने काम किया। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो सी 2 दिन में करेगा 4 काम, और एक दिन में दोनों काम मिलके करेंगे 5 काम, तो टोटल 9 काम निकल गए। अब काम कितने बचे हमारे, 36 थे टोटल, और उसमें से 9 निकल गए, 18 काम बच गए। समझ में आया आपको। वो कह रहा है कि ये लास्ट के इतने दिन में सी काम करेगा केवल 2 दिन। सी एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में 4 काम कर लिए। यहाँ से यहाँ तक ए और बी ना, बी और सी दोनों काम करेंगे, तो ए बी और सी 3 काम और 2 काम, 5 काम करते हैं, हमने 5 काम कर लिए, टोटल 9 काम हो गए। अब बच गए हमारे 18 काम। 18 काम ये बच गए यहाँ, ये 18 काम में तीनों लग रखे हैं, 4 3 7 2 9, एक दिन में 9 काम, 18 काम 2 दिन में, 2 दिन में 18 काम ये हो गए। अब वो पूछो क्या कह रहा है, कुल काम इन हाउ मेनी डेज विल दी वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब कुल काम करने में कितना दिन लगेंगे, टोटल कितना दिन लगे। देखो 2 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ तक लगे, और 2 दिन यहाँ तक लग गए, टोटल 5 दिन लगेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं।
अभी ये वही आ गया, m की तुलना में इतने गुना है, देखो m इज़ 3 टाइम एज गुड m। अब इस सवाल को आप एक चीज़, मेरी बात समझो, एक बात बताओ, यदि कोई आदमी है वो 60 मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम ज़्यादा लेगा, तो एक दिन में काम ज़्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी का जो रेशियो है ना, वो टाइम का उल्टा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आता तो समझो कि जो रेशियो उनकी एफिशिएंसी का ना एक दिन के काम का, उसको यदि मैं उल्टा कर दूँ तो वो उनके दिनों का रेशियो आ जाएगा। समझ रहे हो? यदि मैं कह रहा हूँ कि एम और एन की एफिशिएंसी का रेशियो 1/2 है, तो उनके दिनों का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है तो डेज आ जाएगा 2/1। मतलब कहने का मतलब पता है क्या है? देखो वो कह रहा है कि एम एक दिन में एक काम करता है और एन एक दिन में 2 काम करता है, और यदि टोटल 2 ही काम है तो एम 2 दिन लेगा और एन एक दिन लेगा। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ यही बात समझा रहा हूँ मैं, आप यही बात है, और इस चीज़ को पल्ले गांठ बांध लो कि भाई ये बात करनी ही करनी है, ऐसे आएगा तो ऐसे ही होगा। मैंने आपको दिखा दिया है, m/n, मान लो ये 3:5 है एफिशिएंसी, टाइम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। मतलब वो कह रहा है कि यदि 15 काम है टोटल, ठीक, 15 टोटल काम है, और ये एक दिन में 3 काम करता है तो ये 5 काम करेगा, 5 दिन लेगा पूरे। और यदि एक दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिन लेगा। यदि ये 5 दिन में 15 काम करता है तो एक दिन में ना, 5 5 दिन में 15 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा। और यदि 3 दिन में 15 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। तो जो इनके एफिशिएंसी का रेशियो है वो उसके टाइम के रेशियो का इन्वर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा है। देखो ये ऊपर है, ये नीचे है। सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब आप आ जाओ इन टाइप के क्वेश्चंस पे, इस चीज़ को लिख लेना कहीं भी, अभी आप इन पे आ जाओ। वो कहता है कि एम एन की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब एफिशिएंसी है ना, एम इजिकल टू 3 टाइम एन। तो m/n क्या आ गया? 3:1, ये एफिशिएंसी है। टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:3। इसलिए वह एक काम को 60 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। m क्या है? 60 दिन कम लेता है। 60 दिन कम लेता है मतलब कितने यूनिट हुई? 2 यूनिट। ये टाइम का रेशियो है ना, मान लीजिए 1 दिन लेता है तो 3 दिन लेता है। इस 2 यूनिट की वैल्यू है 60 दिन, कम है, 60 दिन कम में करता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 दिन। 60/2 30 दिन, ठीक है। तब आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन आ गई। तो अब यहाँ पे बताओ इनके टाइम का एक्चुअल, ये एक्चुअल दिन आ गए, और यहाँ ये रेशियो में थी, यूनिट थी। तो एक्चुअल दिन मैं निकालूंगा तो एक एम कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 1 यूनिट है, 30 दिन में। और एन कितने दिन में करेगा? 3 यूनिट है, 90 दिन में। और इन दोनों का डिफरेंस देखना, 60 है, हाँ है, तो मेरी स्टेटमेंट ठीक होगी। उसके बाद वो कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमारा एलसीएम आ जाएगा 90, 90/4। समझ में आया मैंने क्या किया? आपको समझ में आया? मैंने सिंपल कहा कि एम और एन के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है उन्होंने 3:1, ये एफिशिएंसी है। तो उनके टाइम का रेशियो मेरे को पता लग गया, 1/3 होगा। मतलब यदि ये 1 दिन करता है तो ये 3 दिन में, यदि ये 10 दिन करता है तो ये 30 दिन में, ठीक है। कुछ भी मान लो, अब आपकी मर्जी है, ये 1/3 हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये इससे 60 दिन कम टाइम लेता है, लेकिन यहाँ तो भाई 2 ही दिखा रहा है, ये 2 यूनिट कम लेता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60 दिन, ये दिन आ गए, देखो यूनिट से दिन में कन्वर्ट हो गए। 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन आ गई। अब हमारे पास यहाँ तो 1 यूनिट है, ये तो 30 दिन लेगा, और ये 3 यूनिट है, ये 90 दिन लेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 60। वही बात थी वो, और वही बात वो वहाँ बोल रहा है।
तो जब दोनों के दिन निकल के आ गए तो उनका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए अगला 1-2 क्वेश्चन और करोगे आपको समझ में आएगी सारी चीज़। ए की एफिशिएंसी है ना 50% मोर देन बी, मतलब ए की कितनी है, बी की एफिशिएंसी की 150% है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, ठीक है। मोर मतलब यदि बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की कितनी है 150, तो इनका रेशियो ले लिया। या ऐसे लिखो, देखो आपको नहीं पता ना, मान लिया बी की एफिशिएंसी है 100, ए की कितनी होगी 150, रेशियो लूँगा ए बाई बी 150/100, 3:2। ये किसकी है एफिशिएंसी का रेशियो। यदि बी अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 2/3। और वो कह रहा है कि बी अकेला 15 दिन में कर रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू है 15 दिन, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दिन, 15/3, 5 दिन आ गया ना, ठीक। तो ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो आपके पास सिंपल सी बात है, उसने बी का दे रखा है कि बी अकेला 15 दिन में करता है, तो बी से मेरे को सिर्फ ए निकालना था। 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिन, 2 यूनिट की वैल्यू 10 दिन, 2 यूनिट बराबर है 10 दिन, और 2 यूनिट किसकी है ए की। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, और बी करता है 15 दिन में। एलसीएम दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 30 काम, और एक दिन में 5 करते हैं 6 दिन। यही वो पूछ रहा है, कुछ नहीं है, एफिशिएंसी का रेशियो उसके टाइम के रेशियो को पलट दो, बस इतना है। सेम सवाल है, क्यों अकेला उस काम को, पिछले वाला सवाल है बिल्कुल, पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, एक स्टेप और कम पे ही दे दिया है, खुद करोगे इसको। चलो जी ये सवाल करवाता हूँ आपको। सवाल क्या बोलता है कि ए बी से 3 गुना कुशल है। अभी आप एक चीज़ समझो यहाँ, मैंने आपको एक एक चैप्टर है ना बिल्कुल मैथ में एक एक सीढ़ी की तरह करवाया है। तो मैंने पहले यदि रेशियो करवाया है तो वो अगले चैप्टर में काम आएगा, इसलिए करवाया है। ऐसे ही नहीं रेशियो करवा दिया, ऐसे ही नहीं नंबर सिस्टम करवा दिया। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो से होना है, आपको दिख जाएगा ना। देखो वो कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट लिख लो आप, चलो। वो कह रहा है ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए बराबर है 3 बी, यही तो बोल रहा है वो। और सी बी से आधा कुशल है, मतलब सी बराबर है, तो बी कितना आ गया यहाँ से, ठीक। यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आया, और यहाँ से बी और सी का रेशियो क्या आया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया मेरा, ठीक है। अब ये क्या है इनका कुशलता का, हाँ ए यदि एक दिन में 6 काम करता है, बी 2 काम करता है, एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है, तो सी 1 काम करता है। वो कह रहा है कि पूरा काम 6 दिन में पूरा करते हैं तीनों मिलके, तो मतलब तीनों मिलके कितने यूनिट काम करते हैं 9 यूनिट, तीनों मिलके 9 यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट एक दिन में, 6 दिन में करेंगे 54 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए कितनी काम करता है 6 करता है, 9 दिन में आ जाएगा भाई। ए अकेला एक दिन में 6 काम करता है, और 54 काम कितने करेगा 9 दिन में करेगा। इतना सा आंसर है, बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये आपको लिखने आने चाहिए, इस स्टेटमेंट को बनाना आना चाहिए। यदि ये स्टेटमेंट बना ली एक बार, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। आई बात समझ में।
अब देखो किसी काम के 1/3 को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ए उस काम के 1/3 को 5 दिन में करता है। पूरा काम 1/3 मतलब 1 से कम है ना ये। 1/3 का मतलब पूरे काम का तीसरा हिस्सा करता है। तो पूरे काम में यदि 3 हिस्से हैं, 1 2 और 3, तो ये एक हिस्सा है ना, ये करता है 5 दिन में। तो इसको भी 5 दिन लेगा, इसको भी 5 दिन लेगा। टोटल पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। आ गया? ये पूरा काम 15 दिन में कर लेगा। बी उसी काम का 2/5 हिस्सा, बी करता है 2/5 10 दिन में। पूरा काम कितने में करेगा? अब जैसे किसी काम के 5 हिस्से हैं, तो ये 2 हिस्से करता है ना, ये 10 दिन लेता है। अगले 2 हिस्से कितने दिन में करेगा? ये भी 10 दिन लेगा, ये भी 10 दिन लेगा। फिर अगला एक हिस्सा बचा, तो उसको कितने दिन? तो मतलब 2 हिस्से 10 दिन में ले रहा है, एक हिस्सा 5 दिन में कर रहा है। ये भी 5, 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 तो टोटल 25 कैसे आए? आप देखो, बी पूरा काम करेगा 10, ज़्यादा टाइम लेगा 5/2, 25 दिन। ये समझ में आनी चाहिए आपको। भाई 1/3 है, किसी काम का 1/3 हिस्सा है, 5 दिन में करता है। तो पूरा काम, एक काम, इससे बड़ा काम है, बड़े काम के लिए टाइम ज़्यादा, ज़्यादा के लिए गुना 15 दिन। ये यदि कन्वर्ट करने आते हैं, एक भी सवाल गलती होगा। फिर वो कहता है 2/5 हिस्सा है, वो 10 दिन में कवर करता है। तो 2/5 एक से छोटा है, पूरे काम के लिए 25 दिन लगेंगे। हो गए? ठीक। फिर कहता है कि दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे? अब तो बचा ही कुछ नहीं। ए करता है 15 दिन, बी करता है 25 दिन। कोई दिक्कत? अब परसेंटेज में दे दिया है, वही परसेंटेज का मतलब 1/4 काम। समझो आप, 25% को उसने किया 4 दिन में, 1% को कम दिन या ज़्यादा कम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। और 100% को पूरे काम 100% है, 16 दिन में। दूसरी बात, 25% का मतलब होता है 1/4। तो किसी काम के 1/4 को कर रहा है 4 दिन में, तो पूरे काम को ज़्यादा टाइम लेगा, 4 गुना 4 16 दिन। वही बात आ गई। ठीक। एक्स करता है 16 दिन में, 16 दिन में। फिर वह वाई को बुलाता है, 25% भाग को करता है, ठीक है, 4 दिन में। फिर वह वाई को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब आप इसको एक्स को मानो मैंने ये निकाल दिया, लेकिन इसकी नीड है नहीं अभी तो, लेकिन आप लिख लो एक्स 16 दिन में पूरा करेगा। ठीक। वो कहता है कि फिर वो वाई को बुलाता है, वाई आएगा और 75% काम जो है ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में, 75% काम को। ठीक है। पूरे काम को 100% को करेगा, तो एक को 1% को करेगा बटे 75, और 100% को गुना 100। 25 3 75, 25 चौके 100, 8 दिन। मतलब ए प्लस बी, यदि एक्स किसी काम को 16 दिन में करता है, एक्स किसी काम को 16 दिन में करता है, तो एक्स प्लस वाई उस पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। 100% निकाल लिया ना, 75% तो ठीक है, मैंने 100% निकाल लिया। अब निकाल लो इनका। ये दोनों मिलके 2 काम कर रहे हैं, ये अकेला एक कर रहा है, तो मतलब ये भी एक ही कर रहा होगा। एक कर रहा है तो मतलब 16 काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। वो यही पूछ रहा है, वाई अकेला कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। यार क्या दिक्कत थी? घबराना नहीं है, परसेंटेज हो चाहे कुछ भी हो, सेम वही बात है। 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। फिर वह बी काम को देखो, अब देखो 4/5 काम को 20 दिन में करता है, एक 4/5 काम को करता है 20 में, तो पूरे को ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ये तो एक से छोटा है,
तो पूरे को कितना लगेगा, 20 गुना 5/4, 25 दिन पूरा काम। ठीक, फिर वह बी को बुला लेता है और वो मिलकर शेष काम को, अब बताओ 4/5 काम था, ये तो ए ने कर लिया, बचा कितना था, एक में से घटा दूंगा, कितना आ गया, 1/5 काम। 1/5 काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये ए प्लस बी कर रहे हैं, बी को बुलाया ना उसने, तो 1/5 को 3 काम में, पूरे काम को करेगा तो पूरा एक काम है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, गुना 5, 15 दिन में। तो अब आपके पास आ गया, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 15 दिन में, टोटल तो ए 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा होगा यहाँ, अब 2 काम कर रहा है, इसमें 3 तो इसका है और खुद का बी का है, तो 2, बी कितना कर रहा है, क्या पूछ रहे हो, हाउ मैनी डेज विल बी अलोन, बी अलोन तो यही आएगा 37.5 दिन। ठीक, यहाँ तक आ गया। चलो वीडियो लंबी हो गई है बट फिर भी कोई नहीं, सेम सवाल है। पी 3/4 हिस्से को 18 दिन में करता है, तो ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आएगा 3 6 18 और 6 चौक 24 दिन में, पी पूरे काम को 24 दिन में कर लेगा। क्यों 2/3 को 12 में करता है, तो 2 6 12 और 6 3 18, ये पूरे काम को 18 दिन में करता है। एक साथ काम करते हैं तो 5/8, जो भी काम आएगा उसका 5/8वां हिस्सा निकाल लेना और उसको दोनों के जोड़ से भाग कर देना। देखो पी आ गया मेरा 24 दिन, क्या वो आ गया मेरा 18 दिन, एलसीएम। अब इस काम का 5/8 कितना आ गया, 45 काम। 45 काम को दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 7 काम, 7 ही है ना इनका, 3 6 18, 6 चौक 24, 2 6 12, 6 3 18। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 5/8, 8 9 72, 9 5 45/8। ठीक है, ऑप्शन गलत दे रखे हमने। ठीक है, तो 45/7, 7 6 42, वो अप्रोक्स ही दे रखा है उसने, इतने दिन लगेंगे, ये आएगा आंसर। अप्रोक्स दिया है, मैं कह रहा ऑप्शन पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ में आया। सेम सवाल है, 2/5 भाग को 6 दिन में जोड़ता है और 1/3 को, तो ये तो 30 हो गया और ये 15 हो गया, तो वो 4/5 हिस्से को देख लेना। देखो 2/5 को करता है 6 दिन में, तो पूरे को करेगा 6 गुना 5/2, 15 दिन पूरा हिस्सा हो गया। वो 1/3 को करता है 10 दिन में, तो पूरे को करेगा 30 दिन में। एलसीएम कितना है 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। अब वो करेगी 4/5वां हिस्सा, 30 का 4/5वां हिस्सा 24, कितने दिनों में जोतेंगे दोनों मिलके, तो दोनों एक दिन में 3 जोतते हैं, 8 दिन। आ गया ना। तो पिछले वाले में ऑप्शन की गड़बड़ है, अपना सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मैन डेज और वर्क वाले पे। मैन डेज और वर्क ये कैसे काम करते हैं, देखो मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क होता है, इसको लिख लो कहीं भी। मैन इंटू डेज जो है वही होगा टोटल वर्क, और ये होता है वर्क का मतलब टोटल वर्क। इस चीज़ को ढंग से समझ लेना आप। ठीक है, यदि कोई आदमी, कितने आदमी हैं और कितने दिन काम किया, वो उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी एक चीज़ निकल के आई। अब यहाँ से मैं 2 चीज़ समझा देता हूँ आपको। ठीक है,
M1 आदमी थे, D1 दिन में काम किया और उन्होंने W1 काम कर लिया, ठीक। M2 आदमी थे, D2 दिनों में काम किया, W2 काम किया, ठीक। यहाँ से यदि मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये इंटू में 1 है और ये भी इंटू में 1 है, तो M1 इंटू D1 अपॉन W1 इजिकल टू 1 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ से M2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2, ये कोई बराबर है 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। देखो दोनों एक इक्वल हैं, ये भी बराबर है एक, ये भी बराबर है एक, तो दोनों जब ये भी एक इक्वल है और ये भी एक इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से जो मैथ में एक तुम देखते होगे ना, जो इक्वेशन दी होती है M1 इंटू D1 अपॉन W1, M2 इंटू D2 अपॉन W2, वो यहाँ से बना है, वो ये डेरिवेशन है उसका, और कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये डेरिवेशन इतना सा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं और यहीं से काम शुरू हुए हैं। अब यहाँ से आपको किस किस सवाल को करना है वो आप कर लो, इस पूरे डेरिवेशन को उतार लेना और अपनी फेयर बुक में रख लेना, ठीक है। चलो अभी मैं आपको सवाल करके दिखा देता हूँ और फिर आप सवाल खुद भी करेंगे, ठीक है। वो कहता है कि 2 मैन और 3 वुमेन, और आ गया या आ गया, इसका मतलब या तो 2 आदमी या 3 महिला या 4 बच्चे। ये कहता है कि 2 आदमी या 3 महिला 4 बच्चे, इनमें से कोई भी हो सकता है। किसी काम को करने में 52 दिन लगाते हैं, तो पूरा काम कितना हो गया? यदि 2 आदमी के हिसाब से लगाऊं तो 52 गुना 2, 3 वुमेन के हिसाब से लगाऊं तो इनके गुना 3। तो कहता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक पुरुष प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय कितने दिन में करेंगे? तो अच्छा, तो आप एक काम कर लो, यहाँ से आपको पता लग गया, सबको बॉय बना लो, ठीक है। देखो सबसे आसान तो ये रहेगा कि सबको आप बॉय बना लो। देखो एक आदमी कितने बच्चों के इक्वल है? 2 आदमी 4 बच्चे, तो एक मैन 2 बॉय आ गया यहाँ से, 3 वुमेन इजकल टू 4 बॉय, 1 वुमेन इजकल टू 4/3 बॉय, ठीक है। यहाँ पे इनको पुट कर दो उन वैल्यूज़ को, एक मैन 2 बॉय प्लस 4/3 बॉय प्लस बॉय, ठीक है। एलसीएम ले लो 3, यहाँ से कितना आ गया? 6 बॉय प्लस 4 बॉय प्लस 3 बॉय, ठीक है। कितने आ गए? 6 4 10 3, 13/3 बॉय, इतने बॉय। वो कह रहा है कि ये इसका मतलब मेरा है 13/3 बॉय। मेरे को पता है 4 बॉय का है 52 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना हो गया? 4 गुना 52, और इसको इतने बॉय कितने दिन में करेंगे? बटे में 13 गुना 3, 48 दिन। समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने एक आदमी, एक वुमेन और एक बच्चे के बॉय बना लिए, तो ये बॉय बन गए। एक आदमी की जगह 2 बच्चे हैं, लिख दिए मैंने। एक वो औरत की जगह 4/3 बच्चे हैं, मैंने लिख दिए। और एक बॉय तो एक बॉय है, इनका एलसीएम लिया तो आया 13/, तो इन तीनों की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 13/3 बॉय, ठीक। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे पास 4 बॉय हैं, वो 52 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा? मैन इंटू डेज, तो मैन कितने? 4 इंटू 52, ये दिन आ गए, ये वर्क आ गया पूरा। इस पूरे काम को इतने आदमियों से करवाना है, तो इतने आदमी कितने दिन में लगाएंगे? डिवाइड करो, 13 गुना 3, तो 13 चौक 52, 4 चौक 16, 16 3 48। आई बात समझ में? हुआ? अगला सवाल देखो, हो जाएगा हो जाएगा, बस 1 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद फिर कल करेंगे कुछ। 2 मैन प्लस 3 बॉय 10 दिन में करते हैं, एंड का मतलब प्लस 10 दिन में करते हैं। वो कहते हैं 4 मैन 10 दिन में करते हैं। आई बात समझ में?
तो मतलब आपको समझ में आया। यहाँ से 2 मैन, यदि मैं 4 मैन को लिखूँ तो 2 मैन प्लस 2 मैन लिख दूँ। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये तो इसके इक्वल है ही, ये इसके इक्वल है, दिन इक्वल है ना यहाँ। तो मेरे पास आ गया 2 मैन इजकल टू 3 बॉय, लिख दिया मैंने, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 मैन प्लस 3 बॉय इसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप बताओ, यदि मैं 3 बॉय की जगह 2 मैन कर दूँ तो मेरे कितने आ गए, या 3 बॉय की जगह 2 मैन कर दूँ, 3 बॉय की जगह 2 मैन कर दूँ तो मेरे ये 4 मैन आ गए। 4 मैन किसी काम को 10 दिन में कर देंगे, तो पता ही है मेरे को, ठीक। तो पूरा काम कितना है, 4 गुना 10, 40 काम है। अब मेरे पास ये है, तो मेरे को 3 बॉय की जगह क्या लिखना है, 2 मैन, 3 मैन प्लस 2 मैन, क्योंकि मैं यहाँ तो मैन दे रखे हैं ना मेरे पास। 5 मैन कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। वो 4 मैन 4 आदमी करते हैं 10 दिन में, एक आदमी करेगा तो कम या ज़्यादा, ज़्यादा दिन में, 10 गुना 40 दिन में, और 5 आदमी कम में करेंगे, 8 दिन में इस काम को समेट देंगे, निपटा दिया काम, कोई दिक्कत। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पहले ये देखना और लिखा है या ये और ऐसे ही होगा, ठीक है। एंड को समझना है, इंग्लिश में एंड और मिलेगा। इस और का मतलब है या तो ये या ये, और एंड का मतलब है दोनों को जोड़ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 मैन और मतलब 8 बॉयज़ 10 दिन में करते हैं। 26 मैन 48 बॉयज़ 2 दिन में करते हैं, ठीक है जी, 2 दिन में करते हैं। चलो मेरे को एक काम करना है, मेरे को ये देखने के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, या तो मैं मैन को इक्वल कर लूँ, या मैन नहीं हो रहा तो बॉय को इक्वल कर लूँ। तो मेरे यहाँ बॉय इक्वल हो जाएंगे, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको, एक काम करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो यहाँ 6 से डिवाइड करोगे, जब 6 गुना आदमी करेंगे तो काम टाइम कम लगेगा भाई, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, तो उस हिसाब से कर लो, तो उस हिसाब से आप मैन निकाल लोगे, ठीक है। वो फिर कह रहा है कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, उससे फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारा कैसे निकलेगा। तो यहाँ से 36 मैन 48 बॉयज़ 10/6 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसमें से इसको घटा दूँ, ठीक है, चलो एलसीएम लो, 10 आया, 5 6, तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरा, मेरा यहाँ से निकल के आया, मैंने इसमें से इसको घटा दिया, तो यहाँ से 10 मैन आ गया, और ये कितने आ गए 10/1, 10 दिन में। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो एक आदमी किस काम को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में, सीधी सी बात है यार, ठीक। अब आप एक काम करो, आपको एक चीज़ पता लग गया, देखो 10 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपके 10 आदमी 10 दिन में निकल के आ गए, ठीक है। और मैंने यहाँ से निकाल दिया ना इसको, 26 में से ये गए 10, 10 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आपको निकालना क्या है, 15 मैन, अच्छा एक काम, और सॉरी मैं तो आपको बताना ही भूल गया यार, जो चीज़ बताई थी वैसे नहीं आएगा, ये वैसे आएगा, ये अपना मैन वाला है। देखो इसमें कहता है कि 6 मैन प्लस 8 बॉयज़,
किसी काम को 10 दिन में करते हैं मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा इनका, इतना 26 मैन 48 बॉयज़, इनका पूरा काम कितना है। तो काम तो बराबर है, दोनों का काम एक ही है। तो यहाँ 60 मैन हो गए प्लस 80 बॉयज़, यहाँ 52 मैन प्लस 96 बॉयज़। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 8 मैन 16 बॉयज़, 1 मैन इजकल टू 2 बॉयज़। ये निकल के आया आपके पास, यही तो मेरे को चाहिए था। अब मेरे को ये पता है कि एक आदमी यदि 2 बच्चे के बराबर है, तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ 2 बॉय कर दूँ, तो 6 दूनी 12 बॉय हो गए, 12 और 8 20 बॉय। 20 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया, 200 बाई 20 गुना 10, 200। अब मेरे को देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, 15 मैन और 20 बॉय। तो 15 मैन कितने हो गए बॉय, 30 बॉय प्लस 20 बॉय, 50 बॉय कितने दिन में करेंगे, डिवाइड बाई 50, 4 दिन में। समझ में आया। मतलब आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये दे रखा है ये इंटू ये पूरा एक काम हो गया। जितना भी काम था उतना ही काम, यदि इतने आदमी बढ़ा दूँ तो उतनी जल्दी ये कर देंगे। तो काम तो बराबर है, उसी एक काम पे ये लगे थे, उसी एक काम पे ये लगे थे, काम बराबर था। काम बराबर था तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। जैसे मैंने पूरे काम को इक्वल रखा तो मेरे पास निकल के आ गया 1 मैन इजकल टू 2 बॉय। एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है। तो मैंने पहली इक्वेशन में रखा 6 आदमी थे तो 12 बच्चे हो गए, ये 12 बच्चे और 8 बच्चे थे तो 20 बच्चे हो गए। 20 बच्चे 10 दिन में करते हैं पूरे काम को। तो पूरा काम कितना हो गया, 200 काम हो गया, मतलब 200 यूनिट काम हो जाएगा। अब यहाँ 15 आदमी थे तो 30 बच्चे हो गए, एक आदमी 2 बच्चे के बराबर है, और 20 बच्चे अलग से थे तो 50 बच्चे हो गए। तो वो कह रहा है कि 20 बच्चे 10 दिन में करते हैं, एक बच्चा ज़्यादा करेगा 200 में, और 50/50 4 दिन में। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे देखते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं हम, कल अपनी इसी सीरीज़ को आगे शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।